एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जीरो लेवल से इंग्लिश। ठीक है, सो हम इस क्लास में जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से जो इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है और हमें इसे आना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स क्यों नहीं सीख पाते, उनका एक तो डर रहता है कि अगर मैंने इंग्लिश गलत बोल दी तो मेरी इंसल्ट होगी। ठीक है, या फिर हेजिटेशन, उसके अंदर एक भय रहता है। ठीक है, वो उसके अंदर डर भरा हुआ था। तो इसी डर और उसके जो मतलब हेजिटेशन है उसको दूर करने के लिए ही स्टार्ट करने वाले हैं हम आज इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। क्या है, इंग्लिश की आज जो हमारी फर्स्ट क्लास दी स्टार्ट की है, जो कि आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प पहुंचाएगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इसको पूरा वॉच करना और साथ ही शेयर करते हुए चलना। सो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास दिख रही होगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है अंशवाचक गिनती, मतलब कि फ्रैक्शनल काउंट। अब फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल काउंट या फिर अंशवाचक गिनती होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक पिज्जा है। ठीक है, अगर मैं उस पिज्जे को जो है डिवाइड कर दूं, मतलब दो भागों में बांट दूं, उसका जो एक भाग बचेगा उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है, या फिर मतलब कि चार भाग कर दिए, फिर पांच भाग कर दिए, फिर 10 भाग कर दिए, उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं, उसी के बारे में आज भी क्लास लेकर आया हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब ठीक है, जितनी बात थी आपको बता दिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सो देख लीजिए, अगर देखिए यहाँ पर मैंने एक तो आपके लिए संख्या भी लिख रखा है, साथ ही अंग्रेजी और जो है मतलब कहने का मतलब ये उसका उच्चारण, मतलब कि इंग्लिश का उच्चारण हम किस तरीके से करें और उसका अर्थ। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपका दोस्त मैं हूं और मैं आपका दोस्त। ठीक है, आप मेरे दोस्त, तो दोनों मिलकर जो है इसको मतलब कि इस काम को पूरा करेंगे। सो फर्स्ट वन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2 बोल सकते हैं इसको, या फिर 1/2 बोल सकते हैं, 1/2 या फिर 1/2। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोला जाता है हाफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक पिज्जा है। ठीक है, उसका मैंने दो टुकड़ों में उसको बांट दिया। तो जो इधर वाला टुकड़ा है मैं इसको ए बी की फॉर्म में जो है इसको रख देता हूँ। जो बी वाला टुकड़ा है, ए वाला टुकड़ा मैंने अपने दोस्त को दे दिया और बी वाला टुकड़ा मैंने अपने पास रख लिया। तो जो मेरे पास है उसके पास है, तो उसे बोलेगा हम 1/2। इसका मतलब हुआ हाफ। क्या हुआ, इसका मतलब हाफ। ठीक है, इसका मतलब हाफ हुआ। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोले वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उसका उच्चारण मतलब कि उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उसे बोला जाता है हाफ। देखिए लिखा हुआ भी मैंने लिखा हुआ भी हाफ। ठीक है, क्योंकि बोलने में और फिर उसके बाद अपना पढ़ने में जो है काफी ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब हुआ आधा भाग। क्या इसका मतलब हुआ, आधा भाग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया है कि 1/2। ठीक है, अगर किसी भी एक पिज्जा या फिर कुछ भी पीसेज ले सकते हैं, ठीक है, उसका हाफ कर दिया तो उसको मतलब कि अंग्रेजी में हाफ बोलेंगे और हिंदी में उसको आधा भाग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3/2। सो आपको यहाँ पर 3/4 दिख रहा होगा। अब 3/4 को हम क्या किस तरीके से उसको प्रोनाउन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए 3/4 क्या बोला मैंने, 3/4 यहाँ पर बोला है और उसके बाद ये इसको मैंने उच्चारण में लिखा है 3/4 और उसके बाद इसको बोलेंगे 3/4 भाग। जिस तरीके से आपको पता हुआ 3/4 भाग मतलब कि 75 जैसा कि। ठीक है, 3/4 भाग, उसका एक हिस्सा हटा दो, उसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 2/3। 2/3 ये तो काफी ज्यादा मैथ्स में भी आपने सीखा होगा, मेरे कुछ जो मतलब कि या 6 क्लास की पढ़ी होगी, 8 की, 7 की, 9 की, 10th में कहीं कहीं पर भी इस तरीके से भी लिखा रहता है। उसको कहते हैं हम 2/3। क्या बोलते हैं, 2/3। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, चाहे आप थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना भी टाइम मत देना कि टाइम ही टाइम लेते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप 2/3 मतलब कि 2/3 भाग। क्या हुआ इसका, 2/3 भाग। देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि सर इतना ऐसा क्यों बना। देखिए अगर ये उनके लिए ज्यादा है जो कि कुछ मतलब देहात से और जिनका इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके की बिल्कुल ही छोटी छोटी किताब, छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अभी आपको एक क्लास और मिलेगी, उससे ही हम जो है मतलब कि सीख सकते हैं, ना कि आप डायरेक्टली मोटी मोटी किताबें उठा ले, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या है, ये दिया हुआ 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि 1/4। क्या हुआ, 1/4 भाग उसका। देखिए 1/4 और इसका क्या हुआ यहाँ पर चौथा भाग। ठीक है, चौथा भाग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में, अगर आप मतलब कि इनको बोल रहे हैं, जिससे कि फ्रैक्शन काउंट जो होता है उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है 1/5। क्या है, 1/5। तो देख लीजिए ये लिखा है इसका 1/5। ठीक है, अब देखिए अब फिर से वही बात आती है, क्योंकि बात तो हम सेम कर ही रहे हैं ना, तो बार बार इसी तरीके की आएगी बातें। सो 1/5 और इसका ये 5वां भाग।
क्लियर हुआ? देखिए अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपके एक सब्सक्राइबर से हमें इंकरेज मतलब कि प्रोत्साहित मिलते हैं, साथ ही हम आपके लिए हार्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा करते हैं ताकि आप और हम जो आपस में कनेक्ट हो सके। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए और जो है मतलब बेल आइकन जो प्रेस है उसको जरूर कर लेना, बेल आइकन को, ताकि आपको जो है सभी अपडेट मिलते जाए। क्योंकि आज संडे और आज आपको काफी ज्यादा क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, मैराथन मैंने आपको बताई दी, और जो है आपको जो है मतलब कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है आज आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, लेकिन हर काम को करेंगे। अब नेक्स्ट आता है 1/6, मतलब कि 1/6 भाग किसी का। सो देखते हैं इसको क्या कहा जाता है 1/6। तो ये तो बिल्कुल इजी है। अगर आए 1/5 है तो 1/6 कहा जाता है, लेकिन हिंदी में कैसे कहें? अब इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि पूरी आप मतलब कि अंग्रेज बन जाए। ठीक है, अंग्रेज नहीं बनना, इतनी सीखनी, उनसे बेहतर इंग्लिश जो है इंडिया वाले बोल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आती और हमसे ऐसी बोली नहीं जाती, साफ बात है। तो देखिए 1/6 में मतलब कि छठा भाग क्या है इसका, ये छठा भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ते हुए चलिए, मेरे साथ रिपीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको मतलब कि जल्दी स्टिल ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। नेक्स्ट इज 1/7, मतलब कि 1/7 क्या है, 1/7, तो इसको बोलेंगे हम 1/7। तो ये तो इजी, इसी के थ्रू मतलब इसी के थ्रू आप जो इनको बोल सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि हिंदी में और इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। हिंदी तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे जिस बात की, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको इसका उच्चारण या फिर इसका हम प्रोनाउंसिएशन भी बोल सकते हैं किस तरीके से की जाती है। सो हम 7 पे थे, तो 1/7 और ये आ गया 7वां भाग। ठीक है, 7वां भाग। अब बात करते हैं 8 वाले पर। सो 1/8 उसी तरीके से जिस तरीके से हम कर रहे हैं 1/8, और इसका उच्चारण हो जाएगा यहाँ पर 1/8। 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि रिपीट होते रहते हैं, जितनी बातें भी उसी की तरह आपको पता चलता रहता है। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा पढ़ने से जो ना प्रैक्टिस, इसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, वो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यू। ठीक है, तो सभी के लिए ऐसा होता है, जो करता है प्रैक्टिस, और भाई जो नहीं करता तो उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। सो यहाँ पे देखिए 8वां भाग क्या है, 8वां भाग। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब सब इसी बात का वही है कि किस तरीके से बोला जाए और उसका उच्चारण क्या हो। 1/9 और ये 1/9, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ये यहाँ पर 1/9, ठीक है, 9वां भाग। और अब इसके बाद हम लास्ट करने वाले हैं, देखिए क्या है, लास्ट आता है यहाँ पे 1/10, ठीक है। सो ये रहा 1/10, क्योंकि ये तो इजी है बोलना, मेन बात आती है कि उसका मतलब कि किस तरीके से बोला जाए। ये यहाँ पर आ गया 1/10 और 10वां भाग, ठीक है। सो आज की जो हमारी 0 लेवल की जो फर्स्ट क्लास थी, किसकी थी, बिल्कुल ही 0 लेवल की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो यहाँ तक ही थी। ठीक है, सो बस आपने क्या करना है, इसको वॉच करते चलना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे वो भी इसी तरीके से लाएंगे, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, ताकि आपका एटलीस्ट बेस बन जाएगा और आपको पता लग जाए कि इस तरीके से मतलब कि करना है। सो उससे आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जो कि किसी, मैंने बोला, किसी गांव देहात या फिर किसी ऐसे स्थान से या फिर किसी के पास मतलब कि उसका बर्डन, मतलब कि जो कोचिंग का बर्डन है वो उठाने की मतलब कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है। तो उनके लिए बिल्कुल ये जो है क्या है, फ्री कोचिंग है। क्या है, बिल्कुल ही फ्री कोचिंग है। जैसे कि आपको पता है जीके फैक्स वाले काफी समय से आपको इस तरीके की जो है क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बस आप सबने अपना प्यार बनाए रखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आज की जितनी भी मैराथन है जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन सब मतलब जो भी दी जाएगी उसको देखना ना भूलिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।